हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि यार कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले ना आपको मतलब सिग्नल सिस्टम आना चाहिए। मैंने आपको बताया था एक सीक्वेंस होता है। तो ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिग्नल सिस्टम बहुत टाइम पहले पढ़ा था, याद नहीं है। तो पहले मैं वो डिस्कस करूँगा कि जो सिग्नल सिस्टम का पार्ट जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर काम में आएगा हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले वो पार्ट मैं डिस्कस करूँगा जो हमारा कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगा सिग्नल सिस्टम का। मतलब ये पार्ट आपको आना ही चाहिए सारा का सारा, ठीक है। तो वही है कि एक रिकॉल है सिग्नल सिस्टम को, जिन्होंने की है, जिन्होंने सिग्नल कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने सिग्नल नहीं भी पढ़ा, सिग्नल सिस्टम नहीं भी पढ़ा, उनको भी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको ये जो लेक्चर है ये आपको अच्छे से आना चाहिए बस, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिग्नल सिस्टम के अंदर जो हमने पढ़े थे वो थे कुछ एलिमेंट्री सिग्नल, जो मतलब बहुत बेसिक सिग्नल, जिसको बेसिक सिग्नल आप बोल सकते हो, बेसिक सिग्नल्स, ठीक है। तो इसके अंदर सिग्नल्स के अंदर आपके पास था, सबसे पहले था डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी, इसको हमने बोला था यूनिट इम्पल्स, यूनिट इम्पल्स। और पहले डेल्टा टी के बारे में ही थोड़ी बातें बताया था जो खास खास जो आपने याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट अगर आप डेल्टा टी को इंटीग्रेट करते हो तो आपको आंसर देगा 1, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब जो हमारे सिग्नल सिस्टम के अंदर, सॉरी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो हमें यूज़ में आएंगी, जो हमारे काम आएंगी, मैं वो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ है डेल्टा टी, इसका बहुत रोल आएगा। तो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट इसकी इंटीग्रेशन 1 होती है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसी के बारे की बात कर रहा हूँ, इसी के बारे में। तो सेकंड पॉइंट होता है, सपोज आपके पास ये किसी के साथ मल्टीप्लाइड है, स्मॉल कोई सिग्नल, सपोज कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी, उसके साथ अगर आपने डेल ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये आपको देगा आंसर एक्स ऑफ ज़ीरो इंटू डेल ऑफ टी। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसको मैं भी प्रूव कर देता हूँ, देखना भी आपको समझ में आएगा। थर्ड क्या है, अगर आपके पास एक्स ऑफ टी है, ठीक है, एक्स ऑफ टी है, और यहाँ पे डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट है, माइनस प्लस, चलो माइनस प्लस, ठीक है, ये है। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है, ये क्या करेगा, जहाँ पे खुद होता है ना वहाँ पे प्लेस कर लेता है सिग्नल को। ये बन जाएगा एक्स ऑफ टी, ठीक है, एक्स ऑफ प्लस माइनस एक्स ऑफ, अगर सपोज पहले एक माइनस वाला लेके चलते हैं, मान लो माइनस है, तो ये क्या करेगा, जहाँ पे खुद प्लेस होता है ना वहाँ पे वैल्यू देगा आपको, वहाँ पे वैल्यू देगा, ठीक है। इसका रीज़न देखो, ये देखो, अगर आपके पास सपोज कोई सिग्नल है, ये ऐसे एक्स ऑफ टी, ये एक्स ऑफ टी कोई सिग्नल है, और आपने क्या किया, डेल ऑफ टी, ये मान लो आपके पास टाइम है, और ये दूसरा सिग्नल है, ठीक है, डेल ऑफ टी, जो टी नोट जगह पे प्लेस्ड है, टी नोट जगह पे प्लेस्ड है। तो देखो, वैसे तो ये यहाँ पे होता है, अगर ये यहाँ पे होता तो मैं डेल ऑफ टी लिखता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो ये क्या है, डेल ऑफ टी माइनस टी नोट है। इन दो सिग्नल को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यार मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा बताओ, और ये टाइम क्या है जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, टी नोट। आपको पता है कि इस सिग्नल की वैल्यू टी नोट को छोड़ के कहीं पे भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे इस सिग्नल की वैल्यू इसके इधर और इसके लेफ्ट में कितने, जीरो, जीरो। तो जब जीरो किसी के साथ मल्टीप्लाई क्या आंसर करेगी, जीरो। लेकिन जब आपके पास यहाँ पे तो कुछ वैल्यू है ना इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर जितनी भी वैल्यू है वो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे वैल्यू चेक करेगा। देखो टी नोट के ऊपर यहाँ पे वैल्यू कितनी है, अगर टी नोट की मैं बात करूँगा यहाँ पे वैल्यू कितने आ जाएगी, एक्स ऑफ टी नोट, ठीक है, एक्स ऑफ टी नोट। तो इस एक्स ऑफ टी नोट की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसके साथ, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट कैसा आएगा, वो इम्पल्स ही तो आएगी, फ़र्क क्या पड़ा, सिर्फ वो इसके साथ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में हो गया। तो इसका मतलब एक्स ऑफ टी को जब आप डेल्टा टी माइनस टी नोट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा एक्स ऑफ टी नोट, मतलब जहाँ पे इम्पल्स प्लेस था ना वहाँ पे फंक्शन की क्या वैल्यू थी, वो इंटू इम्पल्स जहाँ पे वो था, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है आपके पास कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्स ऑफ टी सपोज कोई सिग्नल है, आपने इसको कॉन्वोल्यूट कर दिया डेल ऑफ टी टी के साथ, पहले इसके साथ कॉन्वोल्यूट करेंगे। तो यार डेल ऑफ टी के साथ कॉन्वोल्यूशन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको एज टी सिग्नल मिल जाएगा वही। लेकिन अगर आपने एक्स ऑफ टी को कॉन्वोल्यूट किया किसी शिफ्टेड वर्जन के साथ, किसी शिफ्टेड वर्जन के साथ, तो ये क्या करता है, अब जहाँ पे खुद होता है ना वो देके जाता है सिग्नल को, मतलब ये क्या बन जाएगा, एक्स ऑफ टी माइनस टी नोट। इस प्रॉपर्टी का प्रूफ जो है ना,
अभी लास्ट में थोड़े टाइम बाद, मतलब इसी वीडियो के अंदर एंड में मैं आपको वो करा दूंगा कि इसका क्या प्रूफ है आपके पास, ठीक है। 6 जो आपके पास इसकी प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखनी है कि डेल ऑफ ए टी, सपोज आपके पास टी के साथ कुछ सिग्नल है, कोई मल्टीप्लायर है ए, तो ये बराबर होता है 1 बाय मोड ए, ठीक है, 1 बाय मोड ए डेल ऑफ टी, ये ध्यान में रखना, ठीक है, 1 बाय मोड ए डेल ऑफ टी। देन है यहाँ से, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो सिग्नल सिस्टम से हमें आनी चाहिए, क्योंकि इनका हमें बाद में यूज़ आएगा सारा इन प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी। तो ठीक है, डेल्टा टी हो गया। सेकंड आपके पास जो था सेकंड बेसिक सिग्नल वो होता है यू ऑफ टी, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। सेकंड बेसिक सिग्नल होता है यू ऑफ टी, और या फिर उसको हम बोलते हैं क्या, स्टेप सिग्नल, ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो स्टेप सिग्नल क्या था आपको पता ही है, स्टेप सिग्नल होता है यू ऑफ टी, इसको बोलते हैं स्टेप सिग्नल, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेप सिग्नल। और अगर इसके आगे ए लगाए तो वो अगर ए है तो स्टेप सिग्नल, अगर 1 है तो यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल। ऐसे डेल्टा टी है तो इम्पल्स फंक्शन के ए डेल्टा टी है तो इम्पल्स फंक्शन, और अगर ए नहीं है सिर्फ डेल्टा टी है तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। तो यूनिट मतलब 1, ठीक है। तो यू टी का आपको पता है क्या होता है, यू ऑफ टी ऐसे चलता है इस तरीके से, ये टी ग्रेटर देन 0 के लिए तो वैल्यू इसकी 1 होती है, और लेकिन टी लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसको हमने ना सिग्नल में ऐसे डिफाइन किया था, यू ऑफ टी इज इक्वल टू 1 व्हेन टी ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पे ये मिला नहीं होता, थोड़ा सा गैप होता है, माइन्यूट सा गैप होता है ये, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, जब टी इज इक्वल टू 0 पे अभी नहीं पता, टी लेस देन 0 अगर है तो ये फंक्शन कितना है, 0। अब एक चीज़ ध्यान देना, टी इज इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो किसी बुक्स के अंदर आपको ना किसी बुक के अंदर आपको ऐसे मिलेगा, टी इज इक्वल टू 0 पे ना इसको 1 वैल्यू, तो वो चीज़ गलत है, ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे नहीं होता। आपको क्या करना है, टी इज इक्वल टू 0 पे कभी भी सिग्नल सिस्टम के अंदर जब भी आपके पास क्या आएगी, डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी। देखो 0 को अगर आप ध्यान से देखो, 0 से थोड़ा सा राइट के अंदर वैल्यू 1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, अगर लेफ्ट में देखोगे तो 0 है, तो क्या हुआ, डिसकॉन्टिन्यूटी आई ना, पढ़ा होगा डिसकॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि लेफ्ट राइट में वैल्यूज जो होती हैं वो सेम नहीं आती। जहाँ पे भी डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी सिग्नल सिस्टम के अंदर, उस पॉइंट के ऊपर आपने जो वैल्यू कंसिडर करनी है वो करनी है एवरेज वैल्यू, ठीक है। वो आप क्या करोगे, एवरेज वैल्यू। तो देखो एवरेज वैल्यू अगर इसके राइट में देखूंगा तो 1 है, लेफ्ट में देखूंगा तो 0 है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। तो यार टी इज इक्वल टू 0 पे आपने इसकी वैल्यू ध्यान रखनी कितनी होती है, 1/2। कभी भी इसको 1 मत लिखना, ठीक है, जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ है ना, मतलब ये सिग्नल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यूज है इन, अदरवाइज हम ले लेते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 1 इसको एज्यूम करके चलते हैं, कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। बट जब सिग्नल, लेकिन जब पेपर के अंदर कभी क्वेश्चन आएगा सिग्नल सिस्टम का, कभी भी डिसकॉन्टिन्यूटी दिखेगी, अगर वो पूछेगा टी इज इक्वल टू 0 वैल्यू बताओ, तो 1 मत आंसर कर देना उसको, वहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी, एवरेज वैल्यू ही कंसीडर करनी है, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। नेक्स्ट आपके पास सिग्नम फंक्शन, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है उसके अंदर, ये था स्टेप सिग्नल। बेसिक सिग्नल पढ़ रहे हैं अभी, पहले मैं बेसिक सिग्नल बता रहा हूँ, धीरे धीरे ये अगर आपने लेक्चर देख लिया, समझ लिया, तो इसका मतलब आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है। बट अगर आपको ये नहीं आता ना, तो आप कम्युनिकेशन में मत हाथ डालना, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास सिग्नम फंक्शन या फिर सिग्नल, ठीक है, सिग्नम SGN से लिख देते हैं, सिग्नम सिंपली। ये क्या होता है आपके पास, इस तरीके से होता है, यहाँ पे ऐसे ये 1 होता है, ये -1 होता है इधर। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं बताना, कि सिग्नम ऑफ टी इज इक्वल टू, अगर ये टी का ग्राफ है, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में, तो अगर टी ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है, अगर टी लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू -1 है। अब बता सकते हो टी इज इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू आएगी। तो यार आप देख रहे हो डिसकॉन्टिन्यूटी, टी के लेफ्ट में कुछ और दिखाई दे रहा है, राइट में कुछ और, तो जब आप इनका एवरेज निकालोगे तो आंसर आएगा 0, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन का ध्यान रखना कि सिग्नम ऑफ टी क्या होता है आपके पास, 1, अगर ग्रेटर देन 0 है, टी लेस देन 0 पे -1, और अगर टी अगर एग्जैक्टली 0 आएगा तो वो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपके पास बेसिक सिग्नल जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, सिग्नल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट जो चीज़ आएगी
वो आएगी आपके पास जो सिग्नल्स के ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। सिग्नल के ऊपर 3 टाइप के ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहला सिग्नल जो ऑपरेशन, 3 टाइप के सिग्नल ऑपरेशन होते हैं। एक होता है शिफ्टिंग, ठीक है, एक होता है शिफ्टिंग और दूसरा होता है शिफ्टिंग होता है, दूसरा होता है रिवर्सल, ठीक है, और तीसरा होता है स्केलिंग, ठीक है। जिन्होंने सिग्नल पढ़ा उनको बहुत आसान लगेगा, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी बात। अभी शिफ्टिंग का क्या मतलब है, सपोज आपके पास कोई सिग्नल है, ये ओके, ये सिग्नल है आपके पास, सिंपल सिग्नल लेंगे -2 से लेके 3 तक, x ऑफ t कोई सिग्नल है, t इसके साथ वेरी कर रहा है, सपोज इसकी हाइट 2 है, कुछ हाइट मान लेते हैं। अब अगर मैं लिखूंगा, शिफ्टिंग का मतलब होता है यहाँ पे आपने किया x ऑफ t -4, तो आपने क्या कर दिया, सिग्नल को शिफ्ट कर दिया 4 के साथ। कैसे करेंगे, जब भी यहाँ पे माइनस आएगा तो इस एक्सिस के अंदर आपने प्लस करना है, अगर यहाँ प्लस आएगा तो माइनस करना है, डन। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा तो क्या करूँगा बताना, ये बनेगा ऐसे, देखो x ऑफ t ये था, तो t -4 जहाँ पे भी t एक्सिस है ना, वहाँ पे माइनस है ना, ये उल्टा करना है आपने, माइनस है तो प्लस करना है, तो -4 है तो यहाँ प्लस कर दो, कितना बना है देखो, तो ये बन जाएगा। जब आप इसमें +4 करोगे, इसमें भी +4 करोगे, तो ये सिग्नल आएगा 2 से लेके 7 तक, तो ये कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ऐसे, 2 से लेके 7, हाइट सेम रहेगी। आई बात समझ में। अगर यहाँ पे प्लस होता, सपोज ये प्लस होता, तो सब में से माइनस कर देते हैं, डन। शिफ्टिंग आ गया आपको समझ में। नेक्स्ट है रिवर्सल का मतलब होता है t को ना -t से रिप्लेस कर देना। जब भी आपके पास रिवर्सल आता है ना सिग्नल के अंदर, आपने उसको क्या करना है, जो वर्टिकल एक्सिस है ना उसके जैसे वर्टिकल एक्सिस जैसा भी दिखाई दे रहा है ना, उसको उल्टा कर दो। मतलब कि अगर मैं ये पूछता आपसे, अगर मैं आपसे पूछता कि x ऑफ t ये है, तो बताओ x ऑफ -t कैसे बनेगा। सपोज मुझे ग्राफ बनाना है x ऑफ -t का, ठीक है, मुझे ग्राफ बनाना है x ऑफ -t का विद रिस्पेक्ट टू t। तो सिंपल सी बात है यार, क्या करना है, इनको उल्टा कर दो। जैसे जो 3 है ये -3 बन जाएगा, और जो 2 है वो +2 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा बाहर कर दो इसको, हाँ, तो ये बन जाएगा -3 से लेके 2, और हाइट क्या रहेगी, सेम। आया समझ में रिवर्सल, बस उल्टा करना है, वाई एक्सिस के लोग ना उसको ऐसे रेप्लिका दिखा देना उसका, जो उधर है वो इधर, जो इधर है वो उधर। नेक्स्ट होता है स्केलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको सभी। एक मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तो उसमें तीनों ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है आपके पास स्केलिंग का क्या मतलब है कि अगर आपके पास x ऑफ t है, बट आपको ग्राफ बनाना है x ऑफ 2t का, x ऑफ 2t, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखना ध्यान से यार, जो भी ये नंबर है ना, जो भी ये नंबर है, तो आपने क्या करना है, अगर ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड करना है, अगर ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे टाइम एक्सिस डिवाइड करना है, अगर ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो क्या करूँगा मैं बताओ, मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ डिवाइड करूँगा, तो 3/2, यहाँ डिवाइड करूँगा 2/2, तो ये आ जाएगा -1 से लेके कहाँ तक, -1 से लेके 1.5 तक, और हाइट रहेगी सेम। आ रही बात समझ में। तो ऐसे आपके पास 3 टाइप के ऑपरेशन होते हैं, शिफ्टिंग, रिवर्सल, स्केलिंग। अब क्वेश्चन क्या आएगा पेपर, मतलब कन्फ्यूज़न कहाँ पे आती है, देखो मैं आपको बताता हूँ। वो करेगा, वो ना आपको एक ही सिग्नल के अंदर तीनों ऑपरेशन इकट्ठे पूछेगा, तब क्या करोगे। मतलब क्या है कि आपके पास सपोज कोई सिग्नल है, ये आपको सिग्नल दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लगा लो -2 से 3 लगा लो, सेम ले लेते हैं, x ऑफ t है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 2 ले लेते हैं, सेम ही ले लेते हैं। चलो आपको बोलेगा प्लॉट, ठीक है, आपको प्लॉट करने के लिए बोलेगा x ऑफ -2t + 3, ऐसे बोलेगा। अब कई लोग, अब देखो इसके अंदर मैंने तीनों ऑपरेशन इंक्लूड कर लिए, शिफ्टिंग भी है, रिवर्सल भी है, नेगेटिव है ना, ठीक है, साथ रिवर्सल भी है, मल्टीप्लिकेशन मतलब स्केलिंग भी है कि कुछ मल्टीप्लाइड भी है। तो पॉइंट ये है, इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट, आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेंगे। बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले ना आपने शिफ्टिंग करनी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप सबसे पहले शिफ्टिंग करोगे ना, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो सबसे पहले इसको +3 से शिफ्ट करो, देखना कैसे बनाना है। सबसे पहले इसको +3 से शिफ्ट करो, अगर प्लस है ना तो मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा, तो यहाँ पे बन गया -3, और यहाँ पे बन गया -3। इसका मतलब सिग्नल क्या हुआ, ये -5 से 0 बन गया, ठीक है, ये सिग्नल बन गया -5 से 0, -5 से 0। लेकिन अभी तक सिर्फ इतना काम हुआ है।
फिर कर दो, फिर इनमें से आपकी मर्जी है, आपने स्केलिंग करनी है पहले या फिर रिवर्सल करना है, वो आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करूँगा, सपोज मैं पहले स्केलिंग कर देता हूँ। स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ 2 से डिवाइड करना है आपने, तो वो भी कर दिया। अब कर दो रिवर्सल। तो ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले करनी शिफ्टिंग, स्केलिंग और रिवर्सल में से आपकी मर्जी, आप क्या पहले करना चाह रहे हो। तो यार ये अभी तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सिर्फ रिवर्स वो है ना, स्केलिंग, शिफ्ट वो रिवर्स करना बाकी है, स्केल किया सिर्फ। रिवर्स मतलब ऐसे फ्लिप कर दो उसको, तो ये जो वैल्यू -2.5 दिखाई दे रही है आपको, ये कहाँ पे चली जाएगी, +2.5। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी +2.5 तक, तो ये बन जाएगा ऐसे। क्लियर है यार आपको ये चीज़, बेसिक ऑपरेशन आपको समझ में आ गए। ठीक है, अभी बेसिक ऑपरेशन हो गया, बेसिक सिग्नल्स की नॉलेज होगी। अब जो मेन चीज़ बची है वो बची है ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसका बहुत बड़ा रोल है, फोरियर ट्रांसफॉर्म और हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, जिसकी हमें कम्युनिकेशन के अंदर ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो अभी इस आराम से हम क्या करेंगे, फोरियर और मतलब ये तो मैंने आपको बेसिक बताया। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक बता दिया सारा। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म और हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में। ठीक है, क्यों, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी, फिर अपलोड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना पहले, क्योंकि इनका रोल आएगा जब हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म और हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म वाली। ओके, थैंक यू। आप शेयर कर देना इसको। ठीक है, और टाइम से देख लेना है, तभी आपको कंटिन्यूटी के अंदर कम्युनिकेशन समझ में आएगा। इकट्ठे भर गया तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।